जय हिंद। दोस्तों, आज का जो विषय है वो भारतीय भी है और वैश्विक भी। आप जानते हैं कि 2 दिन के बाद यानी 30 जनवरी को महात्मा गांधी का 77वां शहादत दिवस होगा। यानी उनकी जो हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी और 2 दिन के बाद 30 जनवरी आएगी। मेरे मत में उनकी हत्या नाथूराम गॉडसे ने नहीं की। नाथूराम गॉडसे तो एक मामूली व्यक्ति थे। उन्होंने महात्मा गांधी यानी बापू की हत्या नहीं की। आपको ताज्जुब होगा, सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, मैं इसको बताता हूं। उनकी हत्या एक ऐसी विचारधारा ने की जो नफरत, समाज में विभाजन, वर्चस्ववादी, संप्रभुतावादी और श्रेष्ठतावादी, शुद्ध नस्लवादी, इस हत्या से प्रेरित जो भी व्यक्ति होता है वो हिंसा में लिप्त होता है, वो मनुष्य विरोधी होता है, वो मानवता विरोधी होता है। तो नाथूराम गॉडसे सिर्फ एक ऐसी विचारधारा के हाथों में टूल थे यानी औजार। वो व्यक्ति खुद, उसका व्यक्तिगत कोई महात्मा गांधी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन नाथूराम गॉडसे एक ऐसी विचारधारा से प्रेरित थे जिसका मैंने बताया। यानी मैं यहाँ पूछ सकता हूं कि इस विचारधारा से प्रेरित हिटलर भी था। उसने 60 लाख यहूदियों का खून करवाया, गैस चैम्बर में मरे। इसी विचारधारा ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मारा। इसी विचारधारा ने अब्राहम लिंकन को गोली मारी 19वीं सदी में। यानी ये जो होता है क्या, और इसी विचारधारा ने नेल्सन मंडेला को 28-29 साल जेल में रखा। यानी क्या, शुद्ध नस्लवादी, शुद्ध रंग भेदवादी और शुद्ध, हम तो कहें आर्यन सबसे श्रेष्ठ हैं। इस विचारधारा से, ऐसी विचारधारा से जो भी प्रेरित होगा वो हिंसा में कहीं न कहीं किसी स्तर पर लिप्त होगा। और इसी ने नाथूराम गॉडसे को प्रेरित किया कि महात्मा गांधी, जो कि अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के एक तरह के अवतार थे, उनकी हत्या की। अब मैं आता हूं, पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिखर नेता सुरेश भैया जी जोशी, उन्होंने बड़ी एक विचित्र और बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कही। वो तो बड़ा, उस पर काफी आजकल विवाद हो रहा है और उसको सोचने की चाहिए। वो कहते हैं कि अहिंसा की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा जरूरी होती है। बहुत अच्छी बात है, आपका ये मत है, आप माननीय हैं एक बड़े संगठन के। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भैया जी, ठीक है, आप कहते हैं हिंसा जरूरी होती है, तो मुझे ये बता दें कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी कौन से हिंसक थे? उनकी हत्या जो की वो तो अहिंसक थी, नॉन वायलेंस, पीस। उनकी हत्या नाथूराम गॉडसे ने क्यों की? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि यहाँ कौन सी अहिंसा की रक्षा की जरूरत नाथूराम गॉडसे जी को पड़ी? ये तो इसका जवाब तो आपको देना होगा। आप जिस संदर्भ में जो कह रहे हैं कि कभी कभी अहिंसा, धर्म, आध्यात्मिक, इसकी रक्षा की जरूरत पड़ती है, इसमें हिंसा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कभी सामंती युग में, बर्बर युग में, एक जमाने में रहा होगा,
मैं आपसे ये भी कि क्या हिंसा के माध्यम से हिंसा रुकी? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। मुझे आप बताएं कि अगर हम लोग महाभारत और ये रामायण काल को भी ले लें, तो क्या रावण के वध के बाद हिंसा रुक गई? क्या महाभारत में इतने लोगों का खून बहा कुरुक्षेत्र में, क्या इसके बाद हिंसा नहीं हुई? हिंसा तो फिर भी हुई। वह कौन सी धर्म की या अहिंसा की रक्षा के लिए हुआ, ये बताइए। वहां भी मतलब तो यानी अगर दुर्योधन 5 गांव दे देता तो महाभारत की रचना नहीं होती, दंगे नहीं होते। इसका मतलब ये है कि धर्म और हिंसा, शांति और अहिंसा से दूसरे ऐसे कारण हैं। अगर मान लीजिए 5 गांव मिल जाते तो क्या कौरव उनसे लड़ते? इसका मतलब कि कहीं न कहीं समाज में अन्यायपूर्ण संबंध होते हैं, जो धर्म आधारित भी हो सकते हैं, जो संपत्ति आधारित भी हो सकते हैं, जो राजसत्ता भी आधारित हो सकते हैं। भैया जी, माननीय भैया जी, ये भी बताइए कि दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए, बड़े युद्ध हुए 20वीं सदी में। मुझे आप बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कौन से अहिंसा की रक्षा या किस धर्म की रक्षा के लिए या किस आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए ये युद्ध हुए? हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम डाला, हजारों लोग मरे, पूरे दोनों नगर तबाह हो गए। मुझे आप जवाब दें कि किस अहिंसा की रक्षा के लिए, किस धर्म की रक्षा के लिए ऐसा हुआ? मुझे ये भी आप बताएं कि 2 खाड़ी युद्ध हुए, उस समय कौन सी अहिंसा की रक्षा के लिए अमेरिका ने इराक को तबाह किया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हिंसा, हम धर्म, आध्यात्मिकता या आपके अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा कभी-कभी जरूर हो जाती है। महात्मा गांधी बहुत अच्छी बात कहते थे कि अगर आप हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे तो हिंसा ही पैदा होगी। हिंसा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कोई कहते हैं कि हिंसा से शांति स्थापित हो सकती है, नहीं हो सकती। ये एक यानी आप देखा जाए तो पिछले 20-30 साल के अंदर जो कोल्ड वॉर समाप्त हो, इसके बाद भी युद्ध हुए और आज भी चल रहे हैं। अफगानिस्तान को आप देख लें, या ये कहा जाए अल-कायदा ने और इन लोगों ने न्यूयॉर्क पर जो बम गिराए, वो कौन सी शांति के लिए थी? यानी उस संकीर्ण मानसिकता के लिए। जैसा कि इसमें मैं ये भी शामिल करूंगा, जैसे कि इस्लामिक स्टेट के जो आतंकवादी हैं, कट्टरवादी हैं, और वो दुनिया को वही 7वीं 8वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। वो कौन सी अहिंसा के लिए हिंसक बने हुए हैं और हिंसा जमाने पर डाल रहे हैं। तो ये तो जो आप कहते हैं कि हिंसा कभी-कभी जरूर होती है, नहीं। हिंसा क्या, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मार्टिन लूथर किंग का जो पिछले सदी में जो हत्या हुई, उनके पास तो कोई हथियार नहीं थे। वो तो शांति के साथ चाह रहे थे कि अमेरिका से रंगभेद समाप्त हो जाए। और यही अब्राहम लिंकन कह रहे थे कि भाई दास्ता, जो कालों की जो दास्ता है, ब्लैक स्लेवरी है, वो समाप्त हो जाए। फिर भी उनको मारा गया। और यही गांधी जी चाह रहे थे कि भारत में एक हिंदू मुस्लिम समानता रहे। और उनका जो अपराध था वो यही था कि शांति की स्थापना के लिए कहां नहीं गए। वो नोआखाली गए, कलकत्ता गए, दिल्ली में कई जगह गए, पंजाब गए, हर जगह गए। और वो चाहते थे कि अहिंसा स्थापित हो, अहिंसा से सारा काम लिया जाए, युद्ध ना हो, मनुष्य मनुष्य के बीच में घृणा, नफरत, वर्चस्ववादी प्रवृत्तियां ना हो, यही हो। उनका
कसूर, उनका अपराध सिर्फ यही था। और फिर भी आप कहते हैं कि फिर भी नाथूराम गोडसे ने उस विचारधारा से प्रेरित होकर उन्हें मारा। तो एक बात तो साफ हो गई कि यहाँ अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा नहीं होती है भैया जी। हिंसा यानी अन्यायपूर्ण संबंधों के बीच होती है, सत्ता प्राप्ति के लिए होती है, सत्ता से हटाने के लिए होती है। हमें राज सत्ता चाहिए और राज सत्ता से किसी को उठाना है, उसके लिए वो बलपूर्वक हिंसा की का सहारा लेते हैं, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो। जो हमारे भारत में भी जितने ये सामंती राजा महाराजाओं के बीच में जो युद्ध हुए हैं, वो किसके लिए हुए? कोई अहिंसा के लिए हुए हैं। आज जो यूक्रेन और रूस के अंदर जो युद्ध हो रहा है, या इजराइल ने जिस बर्बर ढंग से गाजा के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों को मारा और 1 लाख के आसपास लोग घायल हुए, हताहत हुए, क्या वो वहां वो क्या अहिंसा के लिए थे क्या? या पुतिन और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्या वो अहिंसा की स्थापना के लिए चल रहा है? नहीं, वो एक चाह रहे हैं कि हमारी वर्चस्वता, हमारी डोमिनेशन कायम हो, सत्ता हमारे हाथ में आए, हम सर्वसत्तावादी बने। इसलिए हिंसा का सहारा इतिहास में लगातार लिया जाता रहा है, चाहे वो रामायण काल से लेकर के और चाहे वो बाइबिल के काल से लेकर के। हर बार जैसे कि 9वीं सदी और 10वीं सदी के अंदर क्रूसेड और जिहाद चला, वो किसी अहिंसा की स्थापना के लिए नहीं, वो केवल अधिक डोमिनेशन के लिए था कि हाँ, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और वही आज हो रहा है। इसी क्या क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि साहब अल्पसंख्यक लोग हैं, उनसे हमारा एक सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है, सीधी कॉन्फ्लिक्ट है। और क्या पता वो क्या अहिंसा के दुश्मन है? क्या लव जिहाद ये अब किया जाता है? क्या वो अहिंसा की स्थापना के लिए? अभी पिछले दिनों एक ईरानी महिला जो मुस्लिम महिला थी, वो ईसाई बन गई और उसके 2 बहुत सुंदर सुंदर बच्चे। तुर्की के एक सागर तट पर उसको तुर्की के सिपाहियों ने उनको मार दिया, क्योंकि उनका गुनाह ये था कि वो मुस्लिम से ईसाई बन गई। अब ये कौन सी अहिंसा की स्थापना के लिए है? कौन सी नॉन वायलेंस की स्थापना के लिए है? नहीं है। तो मैं जो भी इस विचारधारा के हिंसा के समर्थक हैं, मेरा उनसे सिर्फ यही है कि इससे आप सत्ता तो पालेंगे, लेकिन स्थायी मानवता की रक्षा नहीं कर सकेंगे। चाहे आप आध्यात्मिकता की बात करें, चाहे धर्म की रक्षा की बात करें, धर्म कभी भी, धर्म सब अपने आप में ये कहना कि धर्म की रक्षा के लिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो और चाहे हिंदू धर्म हो, अगर धर्म की रक्षा के लिए आप हिंसा करते हैं, इसका मतलब कि वो धर्म अपने आप में बड़ा लचर है, कमजोर है। अरे धर्म कभी खत्म होता ही नहीं है। हुआ है क्या? अन्य हिंदुस्तान में इतने हमले हुए, क्या हिंदू धर्म खत्म हुआ? हिंदू धर्म आज भी बढ़ रहा है। दुनिया में हर जगह ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भारत उसमें कोई एक्सेप्शन है या अपवाद है। हर जगह ये कोई भी जो आक्रमणकारी है, बाहरी आक्रमणकारी हो या आंतरिक हो, वो धर्म को, क्योंकि धर्म की एक अपनी सत्ता है, उसके लिए हिंसा करना, इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं समस्या और उसके पीछे आपके आर्थिक हित होते हैं, राजनीतिक हित होते हैं, और आप हिंसा के माध्यम से राज सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और राज सत्ता किनके हितों की रक्षा करते हैं? आप भारत में ही देख लीजिए, पिछले 10 साल में कौन से वर्ग ऊपर हुए हैं हिंदुत्व के नाम पर? मैंने देखा जाए तो ये जिससे मोनोपोली हाउस, कॉर्पोरेट हाउसेज, वही आगे आए हैं। क्या आम व्यक्ति की हालत में कोई सुधार हुआ है? तो मेरा ये कहना है कि हिंसा की पैरवी कभी नहीं करना चाहिए, और किसी भी हालत में हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है। और हम 2 दिन के बाद गांधी जी के शहादत दिवस मनाएंगे। इस अवसर पर तो हमें सभी को
प्रण लेना चाहिए कि हम नफरत, एक ऐसी विचारधारा का चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, ईसाई की हो, हम जो नफरत फैलाती है, घृणा फैलाती है, अपने आप को थोपती है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। हमारा ये संकल्प होना चाहिए। और अंत में मैं ये कहूंगा, जय लोकतंत्र, जय संविधान।